शनिदेव जब भी परिवर्तन करते हैं तो अपने प्रभाव बदलते हैं। शनिदेव ही क्यों, कोई भी ग्रह परिवर्तन करेगा तो अपने प्रभाव बदलेगा, लेकिन कोई एक ग्रह परिवर्तन कर रहा है तो ठीक उसी समय दूसरा ग्रह भी अपने प्रभाव बदल देगा। एक बात तो ये। दूसरा, समय के साथ साथ कोई ग्रह बदलाव करते करते कमजोर अवस्था में चला गया या मजबूत अवस्था में चला गया तो भी उसके प्रभाव बदल जाते हैं। ठीक ऐसा ही आने वाले समय में हो रहा है, या कहूं आज से ही होना शुरू हो जाएगा। बात केतु ग्रह की करने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों पे केतु के क्या प्रभाव होंगे, जहां केतु तीसरे भाव में बैठे हैं या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी निर्बल अवस्था के साथ में। कमजोर अवस्था है, बलवान नहीं है, तो निर्बल अवस्था में केतु जैसा ग्रह जो कभी किसी का सगा नहीं है, राहु जैसा ग्रह जो कभी किसी का सगा नहीं है। अब पराक्रम भाव में आप इस चीज को समझो कि हम लोग या कोई भी जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वह क्या कहते हैं, तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, चौथे भाव, इनमें राहु अच्छा माना गया। तो ठीक उसी के विपरीत आप समझें, केतु इन हाउसेज में बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। अब 4 और 10 की बात अलग हो जाती है, वहां पे बिल्कुल प्रभाव बदल जाते हैं, लेकिन तीसरे भाव में केतु अच्छा नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव जो है आपकी सोशल लाइफ है, पराक्रम है, आपके डिसीजन है ना, आपका दिखावा है। अब आज का जो युग है, इंसान आज अपने फैसलों के माध्यम से ही चलता है। फैसले कैसे हैं आपके, आप क्या स्टैंड लेके खड़े हैं, वही आपका पराक्रम है। आप अपना दिखावा कितना कर सकते हैं, उसी के आधार पे आपको जज किया जाता है। आज के युग में तो कम से कम, ये कलयुग है, ये राहु का युग है, यहाँ पे केतु बहुत ज़्यादा कार्य नहीं कर पाता तीसरे भाव में। अब केतु क्या है, केतु क्या हो जाता है, एकांत, एकाकी जीवन। केतु सेपरेशन है, केतु डिटैचमेंट है, केतु अलगाववाद है, केतु अंतरात्मा है। केतु के पास में दिमाग नहीं है, केतु बिना सिर का ग्रह माना गया, तो इसमें ऐसे ही प्रभाव देखने को मिलेंगे। यह डिटैचमेंट है। अब मैंने कहा कि 1.5 साल से आपके यहाँ पे बैठा है तो आपके फैसले गलत करवाए इसने। जो आपने ढैया भोगी, कर्क राशि वाले जातकों ने ढैया तो थी अष्टम भाव की, लेकिन केतु ने भी बहुत अच्छा नहीं किया यहाँ पे, राहु ने भी बहुत अच्छा नहीं किया यहाँ पे। 9वें भाव में, भाग्य में राहु अच्छा नहीं होता तो भाग्य को भी अच्छा नहीं होने दिया। वही ठीक उसी समय आपके केतु ने आपके डिसीजन खराब कर दिए, आपकी सोशल लाइफ भी खराब की होगी यहाँ से। अब यहाँ पे केतु आज की अवस्था में क्या बैठा है, 2 डिग्री कुछ प्लस पे, 2 डिग्री के आसपास कुछ प्लस होगा। तो अब ये यहाँ पे 2 डिग्री है, और किसी भी ग्रह को परिवर्तन प्रभाव लाने के लिए कितना बल चाहिए, ताकत चाहिए ना। तो हिम्मत कितने बल पे आएगी, कितने इसमें आएगी, ताकत कितने पे आएगी इन पे, 5 डिग्री से अप हो या 27 डिग्री से पहले। अब यहाँ पे आप देखो कि ये केतु 2 डिग्री है, ये बढ़ते क्रम में नहीं है ना। केतु और राहु कभी भी बढ़ते क्रम में नहीं होते। जैसे शनि है बढ़ते क्रम में चलेंगे, दूसरे ग्रह बढ़ते क्रम में चलेंगे, हाँ कुछ अवस्थाओं में वक्री होते हैं, लेकिन राहु केतु तो हमेशा वक्री हैं। तो समय के साथ में धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, और 18 मई 2025 को यह परिवर्तन करके आपके द्वितीय भाव में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अच्छे प्रभाव क्या आएंगे आप में यहाँ पे सोशल लाइफ को ठीक करता हुआ यह केतु नजर आएगा। एक प्रभाव तो ये। दूसरा प्रभाव क्या आएगा, आपके रोजमर्रा की इनकम के सोर्सेज बढ़ते हुए नजर आए या इनकम बढ़ती हुई नजर आए। आपका दिखावा
ये भी अलग हो जाएगा। जहां आप जैसे हैं वैसे दिखा नहीं पा रहे थे या जैसे हैं उससे भी हटके दिखाना चाहते थे, ऐसा नहीं हो रहा था, तो आपका दिखावा जो है वो अब आप यहाँ पे दिखाना शुरू कर देंगे। कर्क राशि वाले जातक या कर्क लग्न वालों पे भी इसका असर आएगा। फिर अपन देखें कि ये जो तीसरा भाव है, ये वो समय होता है केतु का यहाँ पे बैठना जहां आपको कुछ फैसले लेने थे लेकिन उसमें है ना डिले कर दिया और उस फैसले की जरूरत नहीं पड़ी, फिर ले भी लिया तो उसका असर नहीं आया, तो उसमें यहाँ पे क्विकनेस आएगी, थोड़ा सा क्विक हो जाएंगे। करना है यस और नो, उस पर आप आओगे, हाथों हाथ करना है जो, वो चीज़ यहाँ पे बनेगी। आपके पुराने मित्र दूर हो गए तो उसमें भी यहाँ पे प्रभाव अच्छे देखने को मिलेंगे कर्क लग्न या राशि वाले जातकों को। ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी कि आपके छोटे भाई बहनों से संबंध, बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। अभी स्थितियां बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तब आपको समझ में आएगा कि ये राहु, ये केतु और ये शनि कितने असर लेकर के आ सकते हैं। अब शनि देव की ढैया उतर चुकी, अब यहाँ पे शनि देव की दृष्टि भी है। अब मैंने आपको क्या बोला, बल की बात की थी, बलवान अवस्थाओं की बात की। शनि देव 5 डिग्री से अप जाएंगे तब इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे विशेष आपको। जो यहाँ पे शनिदेव आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा प्रभाव नहीं ला रहे थे, अष्टम भाव में बैठे थे जब, अब उसके असर कम धीरे धीरे होते चले जाएंगे, तो यहाँ पे उसके भी प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और केतु पे इसकी दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब तक शनि देव बलवान होंगे तब तक केतु कमजोर अधिक हो जाएंगे या कहें मूव भी कर जाएंगे। 18 मई को तो मूव कर जाना है केतु ग्रह को, और राहु भी आपका अष्टम भाव में आएगा। वो असर आपकी यात्राओं पे आएंगे, वो यात्राएं करवाएगा। राहु लंबी दूरी की यात्राएं यहाँ से दे देगा आपको, तो उसका असर अपने को देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी की मैं बात करूं यहाँ पे, तो केतु की दृष्टि या एस्पेक्ट जो है 5वां कहाँ पे है, 5वां एस्पेक्ट आपके सप्तम भाव पे है। और पति पत्नी के जो रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, ना केवल पति पत्नी, पार्टनर्स के साथ में, बिजनेस पार्टनर, रूम पार्टनर, किसी भी प्रकार का कोई आपका पार्टनर है उसके साथ में अच्छे नहीं थे, तो उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और वो सुधार आपकी तरफ से होगा, पहल आप करेंगे, पहल सामने वाला शायद ना कर पाए, पहल आपको करनी पड़ेगी और उसी से आपको सुधार आगे से आगे देखने को मिलेगा। 7वीं दृष्टि की मैं बात कर रहा था, पहले ही कर ली मैंने, मैं 9वीं दृष्टि की बात करूं। अच्छा, यहाँ पे 7वीं दृष्टि से व्यापार में भी कुछ हद तक आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि 7वां भाव जो है वह व्यापार का भी है। अब 9वां जो एस्पेक्ट है केतु का, वह बृहस्पति पे पड़ रहा है। बृहस्पति आपके लिए क्या, भाग्य के स्वामी है। बृहस्पति मजबूत अवस्था में फिलहाल तो कम से कम इस अप्रैल महीने में तो है, हाँ मई में वह कमजोर हो जाएंगे। तो अप्रैल महीने तक की मैं पूरी बात करूं यहाँ पे, तो लाभ मिलते हुए नजर आते हैं अपने को। केतु है वहां पे दृष्टियों में, केतु भी कमजोर हो गया तो यहाँ पे बृहस्पति अपने कार्य अधिक करेंगे और यह बृहस्पति आपको लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन बृहस्पति की स्पीड बहुत तेज होगी, गोचर करने की जो इनकी गति है बहुत अधिक बढ़ गई है, तो उसके प्रभाव बृहस्पति के 12वें भाव पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। 14 मई को तो वैसे ही बृहस्पति बदलाव कर जाएंगे, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि केतु आपको बहुत बुरे प्रभाव जो ला रहा था उसमें कमी देखने को मिलेगी। और ये जो टाइम फ्रेम आया है 18 मई तक का, यह काफ़ी हद तक केतु और राहु के प्रभाव कमज़ोर अवस्था में जाते हुए नज़र आते हैं अपने को। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया, इसके प्रभाव पूरे बताए, कुछ प्रभाव बचे भी होंगे, कुछ ग्रहों के प्रभाव भी बचे हैं। आने वाले समय में और ऐसे ही वीडियोस लेकर के आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना ही चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, पहले स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।